नमस्कार दोस्तों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, आज हम बात करेंगे कि जब आप पहाड़ पे अपनी गाड़ी को लेकर के जाते हैं तब क्या कोई विशेष प्रकार की ट्यूनिंग या मेंटेनेंस की ज़रूरत आपको पड़ती है। और इसके लिए हमारे साथ हैं आज सुरेंद्र जी, जो लेह लद्दाख के फोर्स मोटर्स में अभी काम कर रहे हैं और लगभग 20 वर्ष हो गए इनको इसी क्षेत्र में काम करते हुए। बहुत बहुत स्वागत सुरेंद्र जी। नमस्कार जी। और चलिए मैं पहले एक भूमिका बताता हूँ कैसे हम मिले और कैसे हमारा इतना अच्छा स्नेह विकसित हो गया कि हमें लगा कि एक ब्लॉग तो शूट करना ही चाहिए। कल मैं यहाँ पर आया था और दोस्तों ये बहुत स्वाभाविक होता है, आप कहीं बाहर होते हैं, आपके क्षेत्र का जब कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो एक अपने आप एक कनेक्टिविटी बन जाती है। और ऐसा ही कल हुआ क्योंकि सुरेंद्र जी झुंझुनू राजस्थान के हैं और मैं भी राजस्थान का हूँ, बिसाऊ से। तो बिसाऊ गांव से। तो इस नाते बहुत अच्छा लगा मिलके, धीरे धीरे इतनी अच्छी कनेक्टिविटी बनी। ये भोजन कर रहे थे, इन्होंने मुझे मतलब मनुहार पूर्वक भोजन कराया कि नहीं आप भोजन करोगे हमारे साथ। और फिर इन्होंने हमारी पूरी गाड़ी का जो जनरल मेंटेनेंस होता है, एक्चुअली पहाड़ पे क्या होता है जो मैं इनकी बातों से कल समझ पाया, एक ट्रिप करने के बाद क्यों आपने जनरल चेकअप बहुत ज़रूरी रहता है। एक ट्रिप करने के बाद ज़्यादातर क्या है, यहाँ की रोड वो बहुत ख़राब हो रही है, बिल्कुल इस वजह से बुशिंग वो सारी एक बार जनरल चेकअप हो जाए ना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती गाड़ी, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जनरल चेकअप बहुत ज़रूरी होता है और हमारी गाड़ी का इन्होंने सारा जनरल चेकअप किया। जो छोटे मोटे बुश फॉल्ट थे उन्होंने वो सब किए। उसके अलावा भी मुझे लगता है जो काम इनका नहीं भी था, हमारे कुछ, क्योंकि ये कैंपर वैन है, पीछे हमारे कुछ पाइप वगैरह की वेल्डिंग टूट गई थी तो इन्होंने वेल्डर को अपने यहाँ पर सर्विस स्टेशन पे बुलाया, उसको ठीक करवाया। मतलब जो ये अपनी गाड़ी के लिए कर सकते थे, हमारी गाड़ी को अपनी गाड़ी मान के इन्होंने वो सब कुछ करने का प्रयास किया। और आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे कि पहाड़ पे जब आप अपनी गाड़ी को लाते हैं तो क्या दिक्कतें आती है, दिक्कतें आती हैं, नहीं आती। सुरेंद्र जी, सबसे पहले जो मुझे अपनी गाड़ी के साथ प्रॉब्लम लगी, जैसे ही मैं अपनी गाड़ी को हायर एल्टीट्यूड पे लेके जाता हूँ तो उसमें से वाइट स्मोक आने लगता है, जो मुझे लगता है कि जब कोई पीछे से आ रहा है तो वो मुझे किस हीन नज़र से देख रहा है। यार इतनी अच्छी प्राकृतिक लोकेशन पे मैं आया हूँ और मेरी गाड़ी यहाँ पर पॉल्यूशन कर रही है, जबकि वो ग्राउंड पे नहीं करती है। सबसे पहले तो नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमावत, राजस्थान झुंझुनू ज़िले से। कस्टमर हमारा सबसे भगवान का रूप होता है। जो कस्टमर आता है हम उसको एक ही दृष्टि से देखते हैं, भगवान का रूप है वो हमारे लिए। ज़्यादातर अपन 11,000 राजस्थान से यहाँ ले में 11,000 फुट की ऊंचाई पे बैठे हैं। सबसे पहले अपने ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है। जैसे अपन चांगला टॉप पे गए, चांगला टॉप तो इससे भी 17,000 फीट की ऊंचाई पे है, तो ज़्यादातर गाड़ी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो गाड़ी में सबसे वाइट स्मोक देना और टेम्परेचर लेना, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आती है। तो ये जो वाइट स्मोक, जैसे कि मैं बताऊं, मैं यहाँ पर आया हूँ तो आज मैंने अपनी गाड़ी को ट्यून करवाया है। हाँ जी। तो ये जो ट्यूनिंग है, हाँ जी, तो ये ग्राउंड के लिए अलग होती है और पहाड़ के लिए अलग होती है? जी सर। अपना इलाका होता है ना, उसमें टेम्परेचर लो रहता है, यहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है। उस हिसाब से अपन को जैसे यहाँ गाड़ी एडवांस करवाना ही पड़ता है। स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो गाड़ी में आती रहती है। बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या अनुभव कहता है? आपने मुझे बताया था कि आप कई सारी गाड़ी को टो करके लेकर के आते हैं। तो जिन गाड़ियों को आप टो करके यहाँ लाते हैं पहाड़ी इलाकों से, क्या बेसिक प्रॉब्लम्स क्या आती है? ज़्यादातर बेसिक प्रॉब्लम ये आती है, जैसे टेम्परेचर होने की वजह से ब्रेक फ्लूइड जम जाता है जी। टेम्परेचर ले लेती है गाड़ी भाई, उसमें वाटर फ्यूल में उसमें डीजल जम जाता है, पानी जम जाता है, तो ज़्यादातर टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है। टेम्परेचर की वजह से गाड़ी की गैस किट में प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल, बहुत सी गाड़ी की प्रॉब्लम हम वहीं सोल्व करके आते हैं, ज़्यादातर टो करके यहाँ कंपनी में लाते हैं, फिर जैसे अपना जो बनता है वो कर देते हैं भाई, ठीक है। एकदम। तो आपको क्या लगता है कि कोई व्यक्ति जब एक सामान्य हाइट से अधिक हाइट पे अपनी गाड़ी को लेके जा रहा है तो उसे एक बार, मान लीजिए लद्दाख एक बेस स्टेशन माने, तो एक बार अपनी गाड़ी को वो दिखा ले? हाँ, एक बार जनरल चेकअप करना बहुत ज़रूरी है।
माउंटिंग हिल पे जा रहे हैं अपन, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाए तो अपनी फैमिली सबसे अपना परिवार है, बहुत सब दिक्कत हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं तो यही मानता हूँ कि कितना विकट स्थिति होती है दोस्तों, ये आप अनुभव कर पाएंगे अगर आप पहाड़ी किसी ऐसे इलाके पे हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं है, कोई सर्विस स्टेशन नहीं है, और आपकी गाड़ी सेल्फ लेने के बाद स्टार्ट नहीं हो रही। आपके पास एक लिमिटेड बैटरी बैंक है जो आपकी गाड़ी को सेल्फ देगा, और अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो आप जिस पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं उसकी आप कल्पना, अगर आप कभी आए होंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं, नहीं आए हो तो जो उस स्थिति में फंसेगा उसकी सोच सकते हैं। अब सर यहाँ से नुब्रा वैली है कम से कम 150 किलोमीटर के समथिंग, वहाँ बीच में न तो कोई मैकेनिक मिलेगा, न आपको पेंगोंग है यहाँ से 180 किलोमीटर। बिल्कुल। मनाली है यहाँ से 230 के समथिंग है एकदम। तो वहाँ बीच में कोई मैकेनिक नहीं है। इस वजह से गाड़ी में कोई भी फॉल्ट होता है ना तो पहले जनरल चेकअप बहुत ज़रूरी रहता है। जनरल चेकअप बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों भले ही आप अपने शहर से जहाँ से भी आप चले हों वहाँ से आप अपनी गाड़ी को चेक करा के निकले हैं, तो भी मेरा आग्रह है जब आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो हायर एल्टीट्यूड है, सामान्य से ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड है, तो जो आप बेस स्टेशन जहाँ पर आपको इस प्रकार की सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे कि लेह से हम स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर एक बार अपनी गाड़ी का जनरल चेकअप ज़रूर करा लें। जी है ना सर। मैं आपको कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा। एक गाड़ी मेरे आंखों के सामने वॉल जॉइंट निकल गया था, उस गाड़ी में 7 बंदे थे, सातों के सातों ऑन द स्पॉट खत्म। कम से कम 200 फीट गाड़ी नीचे गई थी, मेरी आंखों के सामने हुआ था ऐसा कांड। तो इसलिए जनरल चेकअप बहुत ज़रूरी है एक बार मैकेनिक से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुरेंद्र जी, एक और जो मुझे मेरी गाड़ी के साथ भी कई बार दिक्कत आई जी, ब्रेक जो होता है ना, ब्रेक मैकेनिज्म जो गाड़ी का है, हाँ। वो अक्सर जब हम ढलान पे होते हैं लगातार, जी। तो वो कई बार काम करना कम हो जाता है और उसके बाद बंद हो जाता है, जो कि मुझे लगता है किसी के लिए भी बहुत खतरनाक स्थिति होती है। क्यों होता है ऐसा गाड़ी में और कैसे बचे इसमें सर अपन गाड़ी का मेंटेनेंस अपन खुद नहीं करवाते। जैसे अपने को मैकेनिक बताता है कि सर ये चीज़ करवाओ, अपन वो चीज़ तो करवाते नहीं है भाई, ठीक है। मैकेनिक की बातों पे अपन बिलीव नहीं करते, मैकेनिक की बातों पे हमेशा बिलीव करना चाहिए। वो अपने जैसे डॉक्टर अपने भगवान का रूप होता है, वैसे मैकेनिक भी एक भगवान का रूप होता है। क्योंकि जैसे गाड़ी में कई प्रॉब्लम आती है, जैसे हम आपको बताते हैं कि आगे वाले डिस्क फेस करवाने चाहिए, वो नहीं करवाते। ब्रेक पैड चिकने हो जाते हैं। जैसे एक बार मैकेनिक से राय लेके ना, कहीं भी लंबे टूर पे जा रहे हैं, एक बार मैकेनिक से राय लेके गाड़ी का जनरल चेकअप करवा के फिर ही निकलना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो पहाड़ी पे इस प्रकार की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं उनसे बचा जा सकता है। जी। अच्छा, गाड़ी अगर एक जनरल केस बता रहा हूँ जी, हाई एल्टीट्यूड पे गए, मौसम बहुत ठंडा है जी, गाड़ी बंद हो गई, नहीं हो रही सेल्फ, तो एक सामान्य व्यक्ति क्या करता है, सेल्फ दे जाता है। जी। तो क्या वो स्थिति ठीक है, अंततः जाके उसकी बैटरी ड्रेन हो जाती है। जी। तो क्या करे वो उस स्थिति में? उस स्थिति में ऐसे होता है सर, या तो ना जैसे फीड पंप मारे, या फिर उसके फीड अपना, जैसे अपन यहाँ बर्फ़ वाले इलाके में आ रहे हैं जी, तो या तो उसको अपने जो फिल्टर बॉडी है ना उसको कवर करे प्लास्टिक से, जिससे डीजल जमे नहीं। डीजल, बस सबसे डीजल जमने की स्टार्टिंग प्रॉब्लम सबसे बड़ी वही प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप सामान्य से अधिक ठंडे इलाके पे जा रहे हैं, हाँ जी, तो आपने क्या बताया? डीजल फ्यूल लाइन जी, फ्यूल लाइन को आइडेंटिफाई करना है आपको अपनी गाड़ी में। एक बार लोकल जो आपका मैकेनिक हो उससे समझ लीजिएगा कि ये फ्यूल लाइन कौन सा पार्ट है गाड़ी का, उसको अगर अपन पॉलीथीन से ठीक प्रकार से कवर करें तो अधिक ठंडे इलाके में जब आप सुबह सुबह अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे तो डीजल जमेगा नहीं। सबसे पहले तो अपन फिल्टर बॉडी को कवर करेंगे ना प्लास्टिक से, प्लास्टिक या कुछ उस पे कुछ भी बांध के रखेंगे ना तो उसमें डीजल जमने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर अपन फीड पंप मारेंगे ना तो सीधा इंजेक्टर के थ्रू डीजल चला जाएगा। फिर एक बार स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाएगी ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक बार गाड़ी बस स्टार्ट हो जाए, मूवमेंट हो जाए, फिर तो अपने आप वो फीड पंप अपने आप डीजल चक लेगा। मोमेंटम। और अपने फोर्स में तो ऐसा सिस्टम दे रखा है, एक उसमें टाइमर में एक फीड पंप दे रखा है, तो वो जो इतने प्रेशर से डीजल चकता है कि पूछो मत। अपना फीड पंप भी खराब होगा ना तो भी एक बार डीजल चकेगी गाड़ी, एक बार डीजल तो ले ही लेगी। ले लेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो ठंडे इलाके में इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मतलब क्या, आप अपने साथ होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना से भी बच सकते हैं, और अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो वो जो पैनिक सिचुएशन है उससे भी आप बच सकते हैं। एक अंतिम चीज़ और, जी जी सर, जब कोई व्यक्ति ढलान पे अपनी गाड़ी को उतारता है जी, तो गाड़ी ठीक प्रकार से नीचे, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया दोस्तों, पहाड़ पे गाड़ी चढ़ाना उतना महत्वपूर्ण नहीं, मतलब उतना कठिन नहीं होता जितना कि उतारना होता है। तो उतारते वक्त वो किन चीज़ों का ध्यान रखे कि वो ब्रेक फेलियर से बच सके? सबसे पहले ब्रेकिंग सिस्टम बढ़िया होना चाहिए सर जी। ज़्यादातर कस्टमर होते हैं वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, ब्रेक पैड ख़त्म है उनको बताते हैं कि भाई 2000 पे आपके ब्रेक पैड चलेंगे, 2000 और चला लेंगे, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज़्यादातर कस्टमर ऐसे होते हैं वो गाड़ी के मेंटेनेंस की तरफ ध्यान नहीं देते, वो बस अपने गाड़ी से जो होता है वो पैसे कमाने की सोचते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी का मेंटेनेंस ज़रूरी है, गाड़ी का मेंटेनेंस करवाएगा जब भी गाड़ी बढ़िया चलेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गियर पे उतारना कितना महत्वपूर्ण है गाड़ी को, क्योंकि कई जनों को देखा गया है कि कभी भी सर जैसे गाड़ी में डाउन नहीं मारना चाहिए, मेरा तो यही कहना है, अनुभव है मेरा तो 20 ईयर एक्सपीरियंस ओनली फोर्स मोटर, लेकिन कभी भी गाड़ी में कभी भी डाउन नहीं मारना चाहिए। डाउन नहीं मारना चाहिए नहीं, मतलब डाउन जैसे अपन गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहे, हाँ। अपन ने 5 नंबर से सीधा 2 नंबर में डाल दिया, अच्छा, वैसा नहीं 5 से करना 2 चाहिए। फिर क्या करें मतलब? उसमें अगर ये ब्रेक नहीं लग रहे हैं ना तो गाड़ी को साइड में रोक लो भाई, ठीक है, फिर देखो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो मेंटेनेंस, गाड़ी का सबसे मेंटेनेंस जरूरी है। फिर भी अगर ये प्रॉब्लम आए, लास्ट एक सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ डाउन मारना होना वही मारना चाहिए। नहीं, अच्छा मुझे बताइए, पर मैं तो क्या करता हूँ जी कि गाड़ी जब डाउन हिल उतारता हूँ ना, जी जी जी, तो गाड़ी की स्पीड को गियर से ही मेंटेन करता हूँ, ब्रेक तो न्यूनतम अप्लाई करता हूँ। तो पर गाड़ी में फोर्स बहुत आता है, इंजन ऐसा लगता है घूम करके घूम रहा है। तो सर अपना ये फोर्स का जो इंजन है वो 2650 हॉर्स पावर है। हॉर्स पावर का मतलब है 2600 यानी 90 HP, 90 HP यानी 90 घोड़ों के बराबर इनकी इस इंजन में ताकत है। हाँ, नहीं तो वो ठीक है। मेरा सेकंड गियर पे गाड़ी को उतारना, हाँ, या ब्रेकिंग, क्या कैसे इसको मैनेज नहीं, करें? सबसे पहले तो ब्रेक बहुत जरूरत है। ब्रेक गर्म हो जाता है गाड़ी का, आगे वाला व्हील गर्म हो जाता है। नहीं होता सर, आप इनका मेंटेनेंस करवाते ना तो बिल्कुल ही गर्म नहीं होता। यहाँ गाड़ियाँ हमेशा चलती है सर, वो रिपेयर करवाते हैं गाड़ियों का बढ़िया, भाई ठीक है, आगे के कैलिपर हैं वो रिपेयर करवाते हैं, पीछे के ब्रेक है एकदम फ्री छोड़ते हैं, तो बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आती सर उनके तो। अच्छा, हो सकता है मेरी गाड़ी में वजन ज्यादा है, हाँ हाँ, सामान्य से हैवी होगा ना, जैसे लोड ज्यादा होगा ना तो ब्रेक पकड़ नहीं ब्रेक पाता, गर्म होता है, पकड़ ब्रेक नहीं गर्म पाएंगे, होता है। जी। तो इस प्रकार का मतलब दोनों का सामंजस्य बिठाएं, ब्रेक और गियर के साथ गाड़ी को उतारें, तो मुझे लगता है ब्रेक फेलियर का जो चांस है उससे बच सकते हैं। और समय समय पे क्या, अगर आप पहाड़ी पे जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे ब्रेक तो कम से कम, ब्रेक और इंजन लाइन दोनों ही चीज़ों का एक बार प्रॉपर तरीके से चेकअप करा ले, तो इस प्रकार की सिचुएशन से बच सकते हैं। जिस प्रकार मैंने अपनी गाड़ी को ट्यून कराया है, अभी ट्यून से, जैसा कि इन्होंने बताया कि ग्राउंड पे अलग प्रकार के टेम्परेचर पे सेट होती है गाड़ी, जी जी जी, माउंटेन पे जाके अलग प्रकार का टेम्परेचर होता है, तो उस प्रकार से अपनी गाड़ी के फ्यूल पंप को ट्यून करा लें, तो इस प्रकार की दिक्कत आपकी गाड़ी के साथ नहीं आएगी। सुरेंद्र जी बहुत बहुत नहीं धन्यवाद। सर, ज़्यादा से ज़्यादा तो प्रॉब्लम यहाँ ऑक्सीजन की वजह से है। ऑक्सीजन की वजह से गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम, बस स्टार्टिंग सुबह स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती है यहाँ। फिर एक बार चल जाए फिर तो चल जाए। हाँ, फिर तो एक बार स्टार्ट होने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। जैसे माउंटिंग हिल पे भी अपन को गाड़ी बंद नहीं करना चाहिए, वहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है। सही बात है। अपने मनुष्य के खुद के सांस लेने की प्रॉब्लम आती है यहाँ लेह में, तो गाड़ी को तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो स्टार्ट होगी कहाँ से? एकदम एकदम एकदम। और सुरेंद्र जी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जाते जाते हमारे बच्चों को 100 रुपए दे के विदा, वो तो कुछ भी नहीं है हमारे राजस्थान मतलब कुल मिला के मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम मोटर होम लाइफ में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, सबसे इतना अच्छा प्रेम विकसित होता है, इतना अच्छा स्नेह विकसित होता है। अब हमें ऐसा लगता है अब हमारा लेह में भी एक और परिवार विकसित हो गया। तो बस ऐसे ही करके हम आगे बढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं। और आज सारी व्यवस्था इन्होंने कराई है, खाने वाने की सुबह से आए, पहले तो हमारे को ब्रेकफास्ट करवाया, फिर नाश्ता, खाना वाना, चाय वाय सब इन्होंने नहीं, करवाई। पर आप ये देखिए, जस्टिफाइड नहीं, जब इन्होंने अपनी गाड़ी को हमें अपना मान ही लिया तो फिर ये हमारे ही हुए। और हमें जब भोजन करना है तो हमें अरे हमारे को भी ऐसा लगा कि हमारे कोई परिवार से कोई बंदा है भाई, ठीक है, हमारे बहुत खुशी मिली कि भाई ठीक है, एकदम हमारे एकदम। राजस्थान से कोई बंदा है। और हम कल ही पहली बार मिले, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम कल पहली बार मिले और आज हम एक परिवार बन गए। यही खूबसूरती है भारत में मोटर होम लाइफ की। और इसी प्रकार हम इस
तरीके के जीवन को भारत में संपन्न कर पा रहे हैं, संभव कर पा रहे हैं। व्लॉग आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो अपनी गाड़ी से जुड़ी हुई मिली होगी। आप जब यहाँ आएंगे तो सुरक्षित अपनी संपूर्ण यात्रा को संपन्न कर पाएंगे। अच्छा लगा हो ये व्लॉग तो इसे लाइक करिएगा प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा सर सब्सक्राइबर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना सर प्लीज़। तो रही सही आपने बोल ही दिया। और पुनः आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। मुझे और सुरेंद्र जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, ओके सर। इस फोर्स मोटर में ऋषभ जी भी काम करते हैं और श्याम जी भी काम करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी गाड़ी को इतने बढ़िया ढंग से ठीक किया। तो ये सब घूम रहे, क्या बात है। तो चलिए आप सबसे फिर मुलाकात होगी, है ना। नमस्कार।